माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती। माँ की ममता पर इतिहास में पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों असंख्य कहानियां हैं, असंख्य ऐसे एग्जाम्पल हैं जो माँ की ममता में चार चांद लगाते हैं। माँ अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए अपने तन का खून पिलाती है। 9 महीने गर्भ में पालकर, असहनीय पीड़ा सहकर उसको जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है। खुद गीले में रहकर उसको सूखे में लटाती है। अपने खून का बूंद उसको दूध के रूप में अपने आंचल से पिलाती है। निश्चित रूप से माँ दुनिया की सबसे बड़ा अहम अजीम रिश्ता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं जो इस सबसे बड़े अजीम रिश्ते पर, माँ की ममता पर एक कलंक सा लगा देते हैं। दरअसल ऐसी ही एक घटना पिछले 23 अगस्त 2024 शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी। जिस घटना से पूरे देश का दिल दहला। एक माँ जिसको पति छोड़कर अपने प्रेमी से प्यार हुआ, उसके साथ रहने की जिद पर, प्रेमी के साथ रहने के लिए उसने अपनी बेटी, 3 साल की मासूम खूबसूरत बेटी, उसको चाकू से गला रेत के, उस माँ ने जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, लालन पालन किया, आंचल से लगाया, दूध पिलाया, उसी मासूम को उसी माँ ने चाकू से गला रेत कर एक सूटकेस में उसकी मासूम की लाश को पैक करके पीछे झाड़ियों में खाली खेत में फेंक दिया। क्योंकि ये जो बेटी है, प्रेमी के साथ रहने पर उसके लिए रोड़ा बन रही थी। जब प्रेमी से मिलने जाती तो बेटी माँ से चिपक जाती थी, लिपट जाती थी। उसको प्रेमी से मिलने में दिक्कत होती थी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस अंधी भैंसी दरिंदी माँ ने एक बेटी को अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़ों को चाकू से गला रेत कर मर्डर कर दिया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी, एक वारदात करने वाला जुल्मी कितना भी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दे, लेकिन कानून के हाथ इतने बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन अपराधी तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाते। असल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज घटना बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर जिले में एक परिवार आता है, मिठाई का काम करता है। नाम होता है मनोज। मनोज की पत्नी होती है काजल कुमारी। काजल कुमारी देखने में बेहद खूबसूरत है, अच्छी होती है। दोनों का रिश्ता है, अच्छे से चल रहा था। दोनों की एक बेटी मिष्टी नाम की 3 साल की बेटी होती है। अब से 2 साल पहले काजल कुमारी की सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से पहचान होती है। चूंकि जो पति हैं मिठाई का काम करते थे, सुबह जल्दी घर से निकलते थे, रात को लेट 10-11 बजे के आसपास घर लौटते थे। इस दौरान जो पत्नी है खाली वक्त में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती, उसको खूब चलाती। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक युवक से हुई। दोस्ती धीरे धीरे गहरी हुई। उसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, अपनापन पैदा हुआ, दोनों के बीच प्यार हुआ। नंबर तो शेयर हो चुके थे पहले, दोनों से लंबी बातें हुआ करती थी। दोनों शाम को भी पति के घर मौजूदगी में लंबी घंटों बातें करते, साथ रहने साथ मरने की कस्में खाते। इस दौरान धीरे धीरे दोनों इतने नजदीक आ गए कि दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए। अब दोनों छुप छुप कर पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पत्नी को जब मौका मिलता उसके पास जाती, किसी न किसी बहाने से पति को फोन करके कि फला जगह जा रही हूँ, फला सहेली घर जा रही हूँ, फला मेरी फ्रेंड के घर फंक्शन है, तमाम और सारे बहाने वो करके सीधे अपने प्रेमी के पास मिलने पहुंचती, उसके साथ वक्त गुजारती। लेकिन कभी कभार जो बेटी है ये उसका पूरा खेल बिगाड़ देती। क्योंकि मासूम थी, उसको नहीं मालूम कि माँ क्या कर रही है। बच्चे अक्सर रोने लगते हैं, वो कभी कभार रोती, जिद करती तो माँ को प्रेमी से मिलने में दिक्कत होती। ये जो टेंशन है माँ को हमेशा पैदा हो रही थी। प्रेमी भी ये कहता था कि बेटी को साथ मत लेकर आओ, लेकिन बेटी 3 साल की थी, घर में छोड़ना मुनासिब न था, संभव न था। मजबूरी में माँ को बेटी के साथ प्रेमी से मिलने जाना होता था। लेकिन बीच बीच में बेटी रोती किसी काम के लिए, कभी कोई चीज मांगने के लिए, पैसे लेने के लिए बेटी रोती चिल्लाती तो माँ को बहुत डिस्टर्ब होता। धीरे धीरे लगभग 2 साल का वक्त गुजरा। इन दोनों के रिश्ते बड़े गाढ़े हुए। अब दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे, अलग रहेंगे। इधर पत्नी काजल कुमारी ने भी मनोज से दूरी बनानी शुरू कर दी। आए दिन घर में झगड़े होते, लड़ाइयां होती, घर में तमाम तरीके के कलेश चलते रहते।
मनोज को पत्नी के अफेयर के बारे में भनक लग चुकी थी, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है। आए दिन झगड़े होते, लड़ाइयां होती, लेकिन मनोज चाह रहा था कि बात आगे ना बढ़े, किसी तरह गलती है, गलती समझकर माफ कर दे, पत्नी अपनी गलती मान ले और गलती मानकर दोबारा ऐसा ना करे, घर को ठीक से समझे। लेकिन पत्नी के ऊपर इश्क प्रेम का ऐसा भूत सवार था, वो किसी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए कतई तैयार न थी। इसी क्रम में पिछली 23 अगस्त शुक्रवार को प्रेमी ने कहा, काजल कुमारी ने कहा, मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे इस घर में रहना बिल्कुल गवारा नहीं है, मैं एक सेकंड भी अपने पति के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेमी ने कहा, लेकिन तुम्हारी बेटी है, मैं इसको अपने साथ नहीं रह सकता। प्रेम में, हवस में अंधी ये कलयुगी माँ, ये दरिंदी माँ, जिसने मानवता को शर्मसार किया, माँ के पवित्र पावन रिश्ते पर एक कलंक धब्बा लगा दिया, उस रिश्ते का कत्ल करके उसके बाद इसने तय किया कि क्यों ना बेटी को मैं मौत की नींद सुला दूं और तमाम उम्र प्रेमी के साथ आराम से गुजारूं। इसी क्रम में इसने पिछले शुक्रवार को पति को फोन किया कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रही हूँ, वहां एक बर्थडे पार्टी है, मुझे उसमें जाना है। उसका बहाना करके इसने सबसे पहले बेटी को ऊपर ले जाकर इस दरिंदी निर्दयी कलयुगी माँ ने बेटी का चाकू से गला रहता है, जिस मासूम को इसने 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसका लालन पालन किया, उस मासूम बच्ची तो फूल सा नन्हा हंसता खेलता चेहरा जो आंगन की शान होता है, जो आंगन की फुलवाड़ी होता है, खुशबू होता है, उस मासूम को, उस खुशबू को इसने उसका गला रेत कर मार कर लाल रंग के सूटकेस में एक व्हीलर बैग में पैक करके पीछे मकान के पीछे इसका खाली जगह होती है, हल्का फुल्का पानी सा गड्ढा सा होता है, उधर फेंक दिया और सीधे वहां से निकल गई। उसके बाद जब लोगों ने लाल बैग को देखा तो फौरन लोगों ने उस बैग को उठाया और उस बैग को खोला, पुलिस को सूचना दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। बहुत जल्द ये पता लग गया कि बेटी तो इसी घर की है, क्योंकि पूरा मोहल्ला बेटी को जानता था। तो इसके अफेयर के चर्चे हैं, ये भी आसपास के लोगों तक कानाफूसी तक से पहुंच चुके थे। लोगों की जो आसपास की महिलाएं हैं, सबको इसके अफेयर के बारे में मालूम था, पति को भी मालूम था। लिहाजा पति ने सबसे पहले, फौरन पति घर आता है, सबसे पहले उसने अपनी पत्नी के खिलाफ ही शक जताया, पुलिस को बताया, पूरी घटना पुलिस को सुनाई। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पत्नी की सीडीआर निकाली, उसकी लोकेशन ट्रैक की, लोकेशन ट्रेस करके उसकी सीडीआर निकालकर पुलिस को ये अच्छी तरीके से पुख्ता यकीन हो गया कि माँ ही इस बच्ची की कातिल है। उसके बाद माँ को गिरफ्तार किया, सीधे माँ को पुलिस स्टेशन लाकर महिला पुलिस के सामने बिठाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। बहुत देर तक झूठ बोलती रही, रोने का नाटक ढोंग करती रही। उसके बाद पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई। उसने पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, उसने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बयां कर दी। और कहानी सुनने के बाद पूरे पुलिस कर्मियों के भी आंखों में आंसू आए कि क्या कोई माँ इस तरीके से अपनी ही सगी बेटी की हवस के चक्कर में, प्रेमी के लिए अपनी बेटी की हत्या कर सकती है। उसके बाद पुलिस ने पूरा अभियोजन पंजीकृत करके कलयुगी माँ को जेल भेज दिया।